हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल डीबीपीएसटी का एडमिट कार्ड आ चुका है। आप लोग अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे डाउनलोड करना है वो भी आज की वीडियो में बता दूंगा। और आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बात है कि यूपी पुलिस डीबीपीएसटी में आवेदन फॉर्म बहुत जरूरी है। ठीक है, अब बहुत लोगों का कमेंट ये है कि सर मेरा आवेदन फॉर्म खो गया है, क्योंकि पुराना हो जाता है तो लोग ध्यान नहीं देते जिसने भरा। ठीक है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ था कि आवेदन फॉर्म हमारे पास से भी गायब हो गया था। तो क्या किया था मैंने, तो आज की वीडियो में आप लोगों को वही बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोगों को बहुत जरूरी है, जिससे डॉक्यूमेंट में आप बाहर ना हो। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट आप लोगों को मैंने बार बार बताया और आज की वीडियो में फिर से बता देता हूँ, तैयार कर लो ये डॉक्यूमेंट। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट है, सेल्फ अटेस्टेड करवा के लिख करके लेके जाना है। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया। ठीक है, और जो नोटिस आया वो तो आपने देख ही लिया होगा, और एडमिट कार्ड भी जारी हो गया आप लोगों के 26 दिसंबर से डीबीपीएसटी है। ठीक है, ये कब तक चलेंगे ये आप लोगों को अभी यकीन नहीं होगा। ये भाई जनवरी लास्ट तक चल रहे हैं, फरवरी तक भी कुछ लोगों के हैं। अब आप लोगों को ये है कि जनवरी के लास्ट वीक में, ठीक है, थर्ड वीक में आपकी रनिंग स्टार्ट होना। तो रनिंग किस प्रकार स्टार्ट होगी, मतलब डीबीपीएसटी फरवरी तक चल रहा है, फिर रनिंग कब होगी? और जबकि बोला गया है रनिंग जनवरी में होगी, तो किस तरीके से रनिंग जनवरी में होने वाली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले बता दूं, थंबनेल आपने देख लिया होगा, हाइट, चेस्ट, वजन, बायोमेट्रिक और डॉक्यूमेंट चेक। ठीक है, डीबीपीएसटी फास्ट सर्टिफिकेट भी आप लोगों को दिखाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों को सबसे पहले डाउनलोड कैसे करना है वो भी बता दें, बताइए। ठीक है, तो मैं पहले चीजें बता देता हूं आप लोगों को डाउनलोड कैसे करना है। आप सरकारी रिजल्ट पे जाएंगे डायरेक्ट। ठीक है, किस पे जाएंगे? सरकारी रिजल्ट पे। चलिए, सरकारी रिजल्ट पे जाके चेक कर लें। इतने तो भाई लोग सब पढ़े लिखे हैं, सब कुछ डाउनलोड कर लिया हो। ठीक है, तो डीबीपीएसटी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। डीबीपीएसटी, ठीक है, डीबीपीएसटी एडमिट कार्ड आप लोगों का आ चुका है। ठीक है, अब दौड़ कब होगी? दौड़, तो दौड़ आप लोगों को पता है, दौड़ आपकी जनवरी में होनी है। कब होनी है? जनवरी में आप लोगों की दौड़ होनी है। ठीक है, जनवरी लगभग 16 दिसंबर जनवरी से आप लोगों की दौड़ होनी है, लगभग 16 जनवरी से। ठीक है, लगभग 16 जनवरी से। अब आप लोगों के 26 दिसंबर से आप लोगों के 26 दिसंबर से आप लोगों के क्या है? डीवीपीएसटी, डीवीपीएसटी। ठीक है, ये आप लोगों को पता है। ये कब तक चलेंगे? उम्मीद है ये फरवरी तक, कभी भी, मतलब कोई डेट अभी क्लियर नहीं हुई जिसके पास एडमिट कार्ड है। अभी तक जनवरी तक का मेरे पास एडमिट कार्ड है। ठीक है, ये फरवरी तक चलने वाले हैं। ठीक है, फरवरी तक। ठीक है, बीच में छुट्टी उट्टी भी कुछ भी चक्कर होगा। ठीक है, बहुत लोगों के हैं जो फरवरी के आसपास पहुंच गए हैं। ठीक है, फरवरी लास्ट तक तो नहीं चलेंगे। लेकिन अब आप लोगों को डाउट है कि भैया जनवरी में दौड़ हो गई और डीबीपीएसटी आप लोगों के फरवरी तक पहुंच रहे हैं, तो अब क्या करना चाहिए? और सबसे बड़ी बात है कि आवेदन फॉर्म, आवेदन फॉर्म आपके पास नहीं है। ठीक है, तो आवेदन फॉर्म नहीं है तो आप लोगों को क्या दिक्कत होगी? ठीक है, यही सबसे बड़ी समस्या आ रही है आवेदन फॉर्म की। तो मैं सबसे पहले आवेदन फॉर्म की बात कर लेते हैं। आवेदन फॉर्म जिसके पास नहीं है तो भैया वो 26 से पहले, 26 से पहले, ठीक है, साइट खुलेगी आप लोगों की। ठीक है, 26 से पहले साइट खुलेगी, तो आप अपना आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं जिसके पास नहीं है। ठीक है, आवेदन फॉर्म, ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं, ये साइट खुलेगी। ठीक है, अगर जरूरी 100% अगर इंपॉर्टेंट है तो। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है और साइट नहीं खुली तो क्या आपको डीबीपीएसटी में बाहर कर दिया जाएगा? नहीं भैया, डीबीपीएसटी में बाहर नहीं किया जाएगा अगर आपके पास आवेदन फॉर्म नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप अपने डॉक्यूमेंट सब आवेदन फॉर्म के अनुसार ही लेके जाएं। वहां पे आप लोगों को आवेदन फॉर्म, आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आवेदन फॉर्म निकाल दिया जाएगा। जहां पे आपका डीबीपीएसटी होगा, जहां आपका डीबीपीएसटी होगा वहां पे उन लोगों के पास आवेदन फॉर्म डाउनलोड करके वो उसी से मैच करेंगे। आवेदन फॉर्म के अनुसार इसी से मैच होगा। सेम सेम डाटा आपके पास यही होना चाहिए, जो आप लोगों के आवेदन फॉर्म में था वही डाटा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, वही डेटा आप लोगों के पास होना चाहिए। ठीक है, तो चलो सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूं क्या क्या होना आवश्यक है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों की 10th मार्कशीट, 10th मार्कशीट आवेदन फॉर्म के अनुसार ही होनी चाहिए। उसमें क्या ना, डीओबी, डीओबी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों की। ठीक है, डीओबी और नेम 10th के अनुसार ही चलेगा। ठीक है, ये आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास इसमें मिसमैचिंग है तो आप भाई साहब अभी भी एफिडेविट बनवा लो, 10 रुपए का स्टाम्प आता है, एफिडेविट बनवा लो, एफिडेविट बनवा लो भैया। ठीक है, एफिडेविट बनवा लो, ये बहुत आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 10 रुपए का स्टाम्प बनता है
उस तरीके से आप लोगों को कोई भी अगर डॉक्यूमेंट में दिक्कत है आपके हाई स्कूल की मार्कशीट, ठीक है। दूसरा 12th की मार्कशीट, 12th मार्कशीट, ठीक है। आधार कार्ड, पैन कार्ड है तो अच्छी बात है, नहीं है ठीक है, आधार कार्ड, ठीक है। अगर आपके पास 12 से ऊपर है, बीएससी आपने कर रखी, ठीक है, बीकॉम कर रखी आपने, ठीक है, या बीए कर रखी, तो ये भी डॉक्यूमेंट लेके ही जाना। जितने आप लोगों के डॉक्यूमेंट हाई होंगे उतने ही फायदा आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। 10th 12th आधार कार्ड ये आप लोगों को बहुत जरूरी है। दूसरा आप लोगों के मूल निवास, भाई मूल निवास जो यूपी के हैं, जनरल में भी अगर आपके पास मूल निवास है तो लेके जाना, ठीक है। मूल निवास और क्या नाम, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। अदर स्टेट वालों को कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। मूल और जाति, ये डॉक्यूमेंट 5 आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और फोटो, फोटो वही लेके जाना, वही फोटो तैयार करना जो लगाए थे, जो आवेदन के वक्त लगाए थे, जो आवेदन के समय लगाए थे, जो आवेदन के समय लगाए थे, ठीक है। आवेदन फॉर्म में जो फोटो लगा वही लेके जाना। कम से कम 10 फोटो बनवा लेना, कम से कम कितने, 10 फोटो, ठीक है। कम से कम 10 फोटो बनवा लेना, ठीक है, ज्यादा ही बनवा लेना उससे, ठीक है। ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों का वेरिफिकेशन होगा, सबसे पहले वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। उसके बाद क्या ना आप लोगों का हाइट नपेगी, चेस्ट नपेगा, उसके बाद महिलाएं हैं उनका वजन नपेगा, ठीक है, और हाइट नपेगी, ठीक है। अब 5 सेंटीमीटर जिसका चेस्ट नहीं फूलता है वो क्या करे, भाई अभी समय है, प्रैक्टिस कर लो, 10 दिन का अभी कम से कम समय है, तो प्रैक्टिस कर लो, डिप्स पे डिप्स मारो, डिप्स पे डिप्स मारो, ठीक है। अब बादाम आदाम कुछ खाओ पियो, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर फूलना भी बहुत जरूरी है। अगर 5 सेंटीमीटर दोस्त नहीं फूला तब भी भार हो जाओगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट में मुझे नहीं लगता कोई भार नहीं होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट में मुझे नहीं लगता कि कोई भार हो, कोई भार नहीं होता, ठीक है। समझ में आ गया। अगर आपके पास कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या आ जाती है, महिलाओं को कोई समस्या दिक्कत है, तो उसका आप लोग मेडिकल लगा के आप लोग बाद में भी डीबीपीएसटी देने जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी को उस दिन या किसी डिलीवरी होनी या कोई प्रेग्नेंट है, महिलाओं के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर ये सभी समस्याएं हैं तो आप क्या नाम मेडिकल लगा के डीबीपीएसटी आपकी डेट बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये समस्याएं आप लोगों की क्लियर हो गई, ठीक है। रनिंग आपकी जनवरी में ही होगी, ठीक है। दौड़ आपकी कब होगी, तो दौड़ आपकी जनवरी में ही होगी, ठीक है। दौड़ आपकी जनवरी में होगी, ये बात क्लियर है, ठीक है। लेकिन किस तरीके से होगी, किस तरीके से होगी, जिसका डीबीपीएसटी, ठीक है, जिसका डीबीपीएसटी हो जाएगा, डीबीपीएसटी वो क्या नाम दिसंबर में होगा, दिसंबर में या फिर जनवरी में, तो उसकी भी रनिंग भाई साहब जनवरी से स्टार्ट है, ठीक है। जनवरी से स्टार्ट है, जनवरी से स्टार्ट है। तो भाई साहब डीबीपीएसटी के साथ साथ रनिंग करते रहो, ठीक है। दौड़ करते रहो, दौड़ करते रहो, आप लोग दौड़ करते रहो। महिलाएं भी दौड़ करते रहे, नहीं तो फिर दौड़ में सबसे ज्यादा महिलाएं बाहर होती। तो रनिंग जैसे डीबीपीएसटी आप हो जाएगा, आप लोगों को ज्यादा समय नहीं मिलेगा, समय कम मिलेगा भाई, समय बहुत कम मिलेगा डीबीपीएसटी के बाद, समय कम मिलेगा, याद रखना, ठीक है दोस्त, ठीक है। अगर डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत है तो एफिडेविट 10 रुपए का आप अपने तहसील से बनवा लीजिए, ठीक है। कोई भी दिक्कत है, आपके डॉक्यूमेंट हाई स्कूल से मैच होने चाहिए, मम्मी का नाम, पापा का नाम और डेट ऑफ बर्थ, हाई स्कूल की मार्कशीट जो है उससे। आवेदन फॉर्म नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 60-26 से पहले खुलेगी तो ठीक है, डाउनलोड कर लेना। अगर नहीं खुलती है तो वहां पे सारी व्यवस्थाएं आप लोगों की आवेदन फॉर्म की दी जाएंगी। आवेदन फॉर्म में जो चीजें भरी थी, जो आप लोगों ने जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास आवेदन फॉर्म में लगाया था वही लेके जाना है, ठीक है। जो लगाया था उसमें सारे नंबर चेक होते हैं, ठीक है। जो लगाया था, जो आवेदन के वक्त लगाया था, जो आवेदन के वक्त लगाया था वही लेके जाना, आवेदन के समय, याद रखना। जो आवेदन के समय लगाया था वही लेके जाना है, ठीक है। पेन मजा नहीं दे रहा, ठीक है। चीजें समझ गए, कौन सा लेके जाना है, जो आवेदन के समय लगाया था। और भी कोई डाउट हो कमेंट करके आप मुझसे जरूर पूछ लेना, ठीक है। बाकी हमारी टेलीग्राम आईडी आप लोगों को पता है, तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना अगर कोई भी दिक्कत है, ठीक है। पूछ सकते हो यहाँ से, कोई भी डाउट हो, ठीक है। और भी कोई जानकारी आप लोगों को चाहिए तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।